हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ठीक है, गुड आफ्टरनून, क्योंकि ये वीडियो जो है आफ्टर में बनाए जा रहे हैं। आप लोग रिस्पांस ही नहीं किए थे तो उसमें दिक्कतें हुई। प्रीवियस का डे अगर क्लास आप लोगों ने अपर अटैम्प्ट्स किया होगा तो फैक्टर तक हम लोग बात कर चुके थे और कोफिशिएंट तक बातें हो चली थी। कोफिशिएंट और कोफिशिएंट का मीन हम आपको समझा भी दिए थे कि कोफिशिएंट का मीन क्या होता है। उससे रिलेटेड हमने आपको एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 6 प्रोवाइड किया था, बट किसी ने सॉल्व नहीं किया। कह रहे थे आ ही नहीं रहा है ना। तो आइए कोफिशिएंट को देखें कि क्या होता है। कोफिशिएंट हमने बतलाया था कोफिशिएंट कोफिशिएंट गुणांक। कोफिशिएंट को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक। तो देखिए, कोफिशिएंट में हमने आपको बतलाया था कि कोई ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है, कोई ऐसा बीजगणितीय व्यंजक और उसके बाद उसका फैक्टर साइन के साथ जिस टर्म्स में लिया जाए, जैसे मैंने यहाँ पे तो डिफिनीशन लिखा है। डिफिनीशन मैंने ऑलरेडी आपको बतला दिया है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर विथ साइन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर टर्म्स। बात नहीं समझ में आई? जैसे मैंने लिख दिया कि 2x स्क्वायर, क्या लिख दिया? 2x स्क्वायर, और मैं इसमें आपसे कह दूं कि इसमें कोफिशिएंट कितना है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज 2 है। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? कोफिशिएंट 2। लेकिन अगर आपसे पूछ दे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट? वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है आपसे, तो वाई स्क्वायर को आप ले लेंगे, जो बचा वो कोफिशिएंट। तो 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है। सही है। यह तो 1 डिजिट में रहा। अगर आपसे 2 डिजिट आपको दे दे 3 प्लस वाई स्क्वायर में, ओके, वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए। तो वाई स्क्वायर पूरा कम्प्लीटली ले लिया, लेकिन इसके पास कितना है? 1। तो कोफिशिएंट वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। या अगर ऐसा कर दे कि 3 वाई स्क्वायर, 3 प्लस 3 वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वाई स्क्वायर को आपने ले लिया, क्या बचा? 3। ठीक है, तो 3 इसका क्या है? कोफिशिएंट है। सही है। सेम प्रोसेस जो है, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने ले लिया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैं अगर कर दूं कि जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, किसका? जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या उतना हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इज, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। मीन्स जिसको कहा जा रहा है उसको ले लेंगे, उसके बाद जो बचेगा वही कोफिशिएंट होगा। तो आइए आपकी एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 7 है वह देखें किस फॉर्म में है। कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कम्प्लीटली, हम क्वेश्चन 6 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लिखा है ए वाई स्क्वायर इन 6 का ए, कह रहा है कि वाई स्क्वायर इन 11 माइनस ए वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इन 11 माइनस का ए वाई स्क्वायर। सही है। इसमें हमको क्या चाहिए? कोफिशिएंट चाहिए। किसका कोफिशिएंट चाहिए? वाई स्क्वायर का। प्रश्न में पहले ही ऑलरेडी कह दिया है कोई कोफिशिएंट ऑफ, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इन 11 माइनस ए वाई स्क्वायर। कह रहा है कि टोटल 11 माइनस ए वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना
11 माइनस ए वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा। तो मैंने क्या बतलाया कि जिसको भी कॉलअप किया जा रहा है उसको आप ले लीजिए, जो बचता है उसके पास उसको लिख डालिए। तो लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ, ऐसे लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इन एन algebraic expression is the coefficient of y square in algebraic expression is a minus y square। कह रहा है कि y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वह 11 माइनस ए वाई स्क्वायर में कितना है, y स्क्वायर को आप ले लीजिए। जब y स्क्वायर को आप ले लेंगे तो क्या बचेगा, a। क्या बचेगा, a। तो लिखेंगे a, लेकिन इसके पास क्या है साइन, माइनस का a। तो माइनस का a आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। 11 माइनस ए वाई स्क्वायर में आपको वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए था, तो वाई स्क्वायर को आपने ले लिया, क्या बचा, माइनस का ए। 11 तो अलग टर्म्स हो गया ना। 11 देखिए किसी भी वेरिएबल कांस्टेंट को पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ ऐड किया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर मान लीजिए हमने ए लिया, 2 लिया, ठीक है, अभी यह वेरिएबल्स है, कांस्टेंट्स है, ओके। जब इसको हम प्लस के साइन के साथ या माइनस साइन के साथ जोड़ दिए तो यह वेरिएबल कांस्टेंट ना होकर यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लिया, यह बीजगणितीय व्यंजक बना लिया, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम बी देखें। कह रहे हैं कि x इन वाई स्क्वायर माइनस का 2yx। बी कहते हैं x इन, x का मान निकालना है इन वाई स्क्वायर माइनस का 2yx, x इन वाई स्क्वायर माइनस का 2yx। इस वे में क्या करेंगे, हमको किसका कोफिशिएंट चाहिए, हमको x का कोफिशिएंट चाहिए। x का कोफिशिएंट मीन्स x कहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ पे। तो लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ, ऐसे लिखेंगे आप, द कोफिशिएंट ऑफ x इन वाई स्क्वायर माइनस का 2yx इज़। तो देख रहे हैं हमको क्या चाहिए था, x का कोफिशिएंट चाहिए था। x कहाँ है, यहाँ पे है। अगर x को हम ले लेंगे तो उसके बाद कितना टर्म बच रहा है, 2y, लेकिन नेगेटिव साइन है ना, तो नेगेटिव माइनस का 2y। सही है, बात समझ में आई। आइए सी देखें। सब आसान सा है, केवल आपको थोड़ा सा समझना चाहिए था, बट हम कोशिश कर रहे हैं, आप लगा लीजिएगा। एक्स स्क्वायर वाई इन माइनस का 2a एक्स स्क्वायर का वाई, एक्स स्क्वायर वाई इन माइनस का 2a एक्स स्क्वायर का वाई। इस पे कोफिशिएंट किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर का चाहिए, वाई का चाहिए, किस में, इस पूरे टर्म्स में। तो लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई in the terms of माइनस का 2a एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर वाई को हमको लेना है, क्या लेना है, कोफिशिएंट। जब एक्स स्क्वायर वाई को हमने ले लिया तो क्या बचा, माइनस का 2a स्क्वायर। तो माइनस का 2a स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार डी है, डी में लिखा है एक्स जेड इन माइनस का 4x y z। एक्स जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स जेड का कोफिशिएंट निकालना है माइनस के 4yz में। तो क्या लिखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स जेड, ये 2 नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है, z है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स जेड इन द टर्म ऑफ माइनस का 4x y z। तो एक्स जेड चाहिए, x और z मीन्स x यहाँ से मिल जाएगा, z यहाँ से मिल जाएगा, दोनों को रिलीफ कर देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या बचा, माइनस का 4
और एक्स जेड आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में कह दिया, तो क्या बचा वाई, मीन्स माइनस का 4y। डी भी हो गया। आइए ई आप अपने से लगा लेंगे, नहीं लगा पाएंगे। ई का क्वेश्चन देखिए, ई कहता है y³ इन एक्स जेड y³ प्लस y²। कोफिशिएंट चाहिए y³ का, किस में चाहिए, टोटल टर्म्स में। तो देखें, लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ, लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ y³ in the coefficient of y³ in the terms x z y³ प्लस y²। y³ की बात किया है, तो y³ कहाँ है, यहाँ। y³ जब आप कंटेन कर लेंगे तो क्या बचेगा, xz। क्या बचेगा, xz। ओके। एक लास्ट की सवाल आपकी है f। क्या है, f का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए तो कहता है y⁴ की क्या चाहिए, y⁴ कोफिशिएंट चाहिए, y⁴ का कोफिशिएंट चाहिए। टर्म्स कितना दिया है, माइनस का 8y⁴, माइनस का 8y⁴, प्लस का y² प्लस का 1, माइनस का 8y⁴ प्लस का y² प्लस का 1। इस वे में क्या करेंगे आप जानते हैं, पुनः वही स्टेटमेंट लिखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ y⁴ इन द टर्म्स ऑफ दिस। तो लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ y⁴ इन द, यहाँ देखिए 3 टर्म्स है ना, जब 3 टर्म्स होता है तो ट्रिनोमियल्स कहते हैं या पॉलिनोमियल्स बहुपद कह लेंगे, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ y⁴ इन द पॉलिनोमियल, अभी बताते हैं डिफिनीशन, ठीक है। द पॉलिनोमियल माइनस का 8y⁴ y² प्लस 1 इज़, किसकी वैल्यू चाहिए, y⁴ का कोफिशिएंट चाहिए। तो y⁴ कहाँ है, यहाँ। y⁴ के पास कितना है, माइनस का 8, तो हो जाएगा माइनस का 8। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, कर लीजिएगा ना। आइए अब चलते हैं आपको लेकर सीधे कांस्टेंट टर्म्स की ओर। हेडिंग हमारी नेक्स्ट है कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। कांस्टेंट टर्म्स है, उसके बाद लाइक अनलाइक है, उस पर रिलेटेड सवालें लगेंगी। तो हेडिंग डालेंगे कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स। अचर, कांस्टेंट मीन्स होता है अचर, टर्म्स मीन्स पद। कांस्टेंट टर्म्स अचर पद। हमने क्या बतलाया था, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको क्या बतलाया था, याद होगा आपको, तो ध्यान दीजिएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने आपको बतलाया था कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जो 2 टर्म्स से मिलकर बना हो। पहला एक लिटरल वैल्यू जिसको वेरिएबल के नाम से बुलाते हैं, दूसरा कांस्टेंट वैल्यू। और वेरिएबल में हमने आपको बतलाया था कि ऑल अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है, ऑल अल्फ़ाबेटिकल, ऑल अल्फ़ाबेटिकल मीन्स A to Z। कांस्टेंट्स में हमने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बतलाई थी, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, नेचुरल नंबर, और भी आप नंबर ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही फिजिक्स में आप आएंगे 9, 10, 11, 12 में, तो वहाँ पे आपके अल्फ़ाबेटिकल में भी कांस्टेंट होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको बता देता है कि K कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, ओके। तो वहाँ पे अवगत करा देगा आपको। तो देखें, हमको कांस्टेंट चाहिए, तो कांस्टेंट से आपको क्लियर हो चुका है कि
नंबर की ही संख्याएं रहेंगी। तो कांस्टेंट का हम डिफिनीशन से पहले कुछ बातें समझें कि कोई ऐसा बीजगणितीय व्यंजक दिया रहेगा जहाँ पे वेरिएबल उपस्थित नहीं रहेंगे, केवल टर्म्स ही दिखलाई पड़ेगा। जैसे मैंने लिख दिया 2x² प्लस का 5x प्लस का 6, वेरिएबल x है, कांस्टेंट 2 है, इसके साथ वेरिएबल कांस्टेंट दोनों जुड़ा है। वेरिएबल x है, कांस्टेंट 5 है, वेरिएबल कांस्टेंट दोनों जुड़ा है। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल कांस्टेंट वेरिएबल है ही नहीं। तो इस पूरे टर्म का कांस्टेंट कितना हुआ? 6 हुआ। 2x प्लस 3 है तो कांस्टेंट कितना है? 3 है। x प्लस 1 है तो कांस्टेंट कितना है? 1 है। अगर केवल x है तो कांस्टेंट कितना है? कांस्टेंट कितना है? 0 है। क्या है? 0। अगर मान लीजिए 0 का मल्टीप्लाई अगर 1 में कर देते हैं, अगर मान लीजिए हमने 0 माना, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 यहाँ पे 1 रख लेते हैं, लेकिन 1 का मीन क्या हुआ? 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो कांस्टेंट कितना? 0। तो उस वे में आप डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि अ टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव नॉट अ वेरिएबल कॉल्ड कांस्टेंट। मैंने कहा ना कि जिसके पास वेरिएबल ना हो, इनके पास वेरिएबल है, इनके पास वेरिएबल है, लेकिन इनके पास वेरिएबल नहीं है। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिस टर्म में वेरिएबल उपस्थित ना हो कांस्टेंट कहलाता है। लिखेंगे दोज टाइप ऑफ, नहीं, कैसे डिफिनीशन लिखेंगे कांस्टेंट का? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट ये जो लिखा है कांस्टेंट टर्म्स, उसका हेडिंग है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके टर्म्स में, ठीक है, वेरिएबल उपस्थित न हो। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच टर्म्स हैव नॉट वेरिएबल वैल्यू कॉल्ड कांस्टेंट। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके टर्म्स में, जिसके पद में वेरिएबल ना हो। तो सपोज बीजगणितीय व्यंजक में एक्सप्रेशन में मैंने ले लिया 2x प्लस का 5, यहाँ तो कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल x है, लेकिन ये जो 5 है इसके पास वेरिएबल नहीं है, तो लिखेंगे कांस्टेंट इज इक्वल टू 5। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है? 5 है। बात समझ में आई? इसमें बताइए कांस्टेंट कितना है? x² प्लस x प्लस 1 में कांस्टेंट कितना है? 1 ना। x² माइनस 1 में कांस्टेंट कितना है? 1। साइन के साथ पूछेगा तो माइनस का 1। बात समझ में आ गई ना? ठीक, लिख लीजिएगा डिफिनीशन। आगे हम चलते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। हमारी हेडिंग होगी नेक्स्ट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ओके, और यही लाइक अनलाइक टर्म्स जो है सवाल पे भी बेस्ड होगा। तो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक और अनलाइक मीन्स क्या होता है? लाइक मीन्स जैसे पसंद करना, अनलाइक मीन्स जैसे नापसंद करना। वहाँ से आप इंग्लिश के वे में नहीं जाएंगे। लाइक यहाँ मैथ की भाषा में आएंगे हम, तो हम लाइक मीन्स कहेंगे सजाती पद, ठीक है, और अनलाइक का मीन्स विजाती पद। तो लाइक टर्म्स, जो लाइक टर्म्स होगा उसको कहेंगे हम सजातीय पद। सजातीय पद, सजाती मीन्स एक ही जाति का, एक ही जाति का, ठीक है। अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स विजातीय पद, विजातीय पद, दूसरी जाति का। अब यहाँ गणित की भाषा में हम आपको समझाएं
जैसे सजाति और विजाति का मतलब लाइक मीन्स क्या हुआ, लाइक टर्म्स मीन्स एक ही जाति का। एक ही जाति का मतलब जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई कास्ट पे नहीं जाएंगे, नहीं तो सब लोग कहेंगे कि कास्ट को लेकर सवालें बताई जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी आप चले जाएं, चाहे आप SC ST में चले जाएं, चाहे आप OBC में चले जाएं, चाहे आप जनरल में चले जाएं, चाहे आप माइनॉरिटी में चले जाएं, ठीक है। उस वे में आप देखेंगे कैंडिडेट के नाम जो हैं वह चेंज होंगे। कैंडिडेट के नाम चेंज होंगे, चाहे वह मेन हो, चाहे वह वुमेन हो, चाहे वह बॉयज़ हो, चाहे वह गर्ल्स हो, ठीक है। नाम चेंज होंगे लेकिन कास्ट एक होगा। अगर OBC में कोई है, आप भली भांति जानते हैं, जैसे आप लोगों के साइड का नाम तो चेंज होंगे, बस एक ही कास्ट का सजाति, तो वह क्या कहलाएगा, एक ही मीन्स हूबहू मिलता जुलता। मिलता जुलता का मतलब कि आपके जैसा कोई दूसरा मिले आप ही की जात का, तो आपका सजाति कहलाएगा, ठीक है, सजाति। लाइक टर्म्स, हम यहाँ पे टर्म्स की बात कर रहे हैं, कोई कास्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। आप अपने मन में थोड़ा सा भी हेजिटेशन की उस परिस्थितियाँ न पैदा करिएगा कि हाँ सर ऐसे बतला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा मीन बस आपको समझाना, ठीक है। इसलिए मैं किसी को नाम या किसी का कास्ट कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस हम एक वे में कह दिया कि वहाँ से समझ सकते हैं। लेकिन अब सजाति विजाति का मतलब क्या हुआ कि ध्यान दीजिएगा, अगर लाइक टर्म्स होगा, अब कैसे पहचानेंगे कि यह लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है। आइए हम आपको पहचानने बताते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि यह लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म में ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट कुछ भी हो, ठीक है, कांस्टेंट कुछ भी हो, मे बी समथिंग कुछ भी हो सकता है, मे बी समथिंग, जो कांस्टेंट है वह कुछ भी हो सकता है। लेकिन कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है मतलब जो n का मान नंबर होगा वह कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 से लेके कुछ भी सवाल में दे दे। लेकिन जो वेरिएबल होगा लाइक टर्म्स का, वेरिएबल जो होगा, वेरिएबल सेम होगा, वेरिएबल सेम होगा, चाहे वह प्लस साइन में हो, चाहे वह माइनस साइन में हो। बातें स्पष्ट नहीं हुई, कोई बात नहीं। जैसे मैंने लिखा 5xy और लिख दिया 2x², लिख दिया माइनस का 3xy², लिख दिया माइनस का xy, लिख दिया 3x² माइनस का 5xy। तो इसमें कह दे अगर कि आप वेरिएबल पहचानिए, वेरिएबल टर्म को पहचानिए कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल मीन्स अभी हमने क्या बतलाया, सजाति, जो एक ही जाति का हो। तो आप कांस्टेंट पे नहीं जाएंगे, साइन पे नहीं जाएंगे कि प्लस का है कि माइनस का, केवल उसका हम क्या देखेंगे, सजाति पद देखेंगे, लाइक देखेंगे कि कौन कौन ऐसे टर्म्स हैं, कौन कौन से ऐसे वेरिएबल है जो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। हम वेरिएबल को मैच कराने की कोशिश करेंगे। कैसे पहचानेंगे, वेरिएबल से, वेरिएबल को पहचानने की कोशिश करेंगे। वेरिएबल देखें, यहाँ पे है xy, यहाँ पे है x⁻², यहाँ पे y⁻1, यहाँ पे x 1 टाइम, यहाँ पे x 2 टाइम, मीन्स यह xy है या x² है, मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे xy² है, यहाँ पे x 2 टाइम है, लेकिन यहाँ पे y 2 टाइम है, यह भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे xy देखें, xy फ़र्क किसका है, निगेटिव साइन का, पॉजिटिव साइन का। तो मैंने कहा कि निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन से कोई मीन नहीं है, केवल हम जाति देखेंगे। यहाँ पे xy है, यहाँ पे xy है और यहाँ भी xy है, केवल हम जाति देखेंगे, जाति से पहचानने के लिए कोशिश करेंगे। नाम कुछ भी हो, नंबर कुछ भी हो, लेकिन एक ही जाति का होना चाहिए। 5 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, माइनस का 5 है, नाम कुछ भी हो, जात एक होनी चाहिए, xy xy xy, वेरिएबल सेम होना चाहिए, xy xy xy। क्या आप समझे? आपको समझाने की अभी भी कोशिश की गई कि लाइक टर्म्स को आप कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने का एक ही तरीका यह है
कि न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो, साइन प्लस में भी हो सकती है, साइन माइनस में भी हो सकती है, लेकिन जो वेरिएबल होगा सेम होगा, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो लिखेंगे लाइक टर्म्स इज इक्वल टू, लाइक टर्म्स इज इक्वल टू 5xy कामा माइनस का xy कामा माइनस का 5xy। सही है। अगर दूसरा प्रश्न इसी में ऐसे कह दे कि लाइक टर्म्स को ऐड करिए, जितने भी लाइक टर्म हैं उनको क्या करिए, ऐड करिए, तो जोड़िए 5xy प्लस माइनस का xy प्लस माइनस का 5xy। तो 5xy अपने स्थान पे रहेगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा माइनस का xy हो जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा माइनस का xy हो जाएगा। इंटीजर का जोड़ आपको आता है, अभी आपका अलजेब्रा का जोड़ और घटाना बचा है, आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आ गया है तो हम दिखा देते हैं। जैसे इंटीजर को आप जोड़ते थे, घटाते थे, निगेटिव साइन को निगेटिव साइन के साथ, पॉजिटिव साइन को पॉजिटिव साइन के साथ, सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं प्लस का 5xy है, माइनस का 5xy है, यह माइनस का 5 है, यह प्लस का 5 है, xy दोनों में सेम है, तो माइनस के xy से 5xy कैंसिल हो गया, बचा कितना, माइनस का xy। लेकिन जब प्रश्न में कहा रहेगा जोड़ने के लिए तब, लेकिन हमसे प्रश्न में अभी हम लाइक और अनलाइक की बात कर रहे हैं, कौन लाइक टर्म है कौन अनलाइक टर्म है। तो लाइक टर्म को हमने बता दिया ना कि वेरिएबल सेम होने चाहिए, कांस्टेंट कुछ भी हो, साइन पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है, तो आपने लाइक लिख लिया। जो बचा वह क्या, वह अनलाइक, जो बचा वह क्या, अनलाइक टर्म्स। क्या, अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स वे टर्म्स होते हैं जिनका वेरिएबल मैच ही नहीं करता, जिनका वेरिएबल मैच ही नहीं करता। तो क्या क्या बचा, एक बचा 2x²y, दूसरा बचा -3xy², तीसरा बचा 3x²y²। तो 2x² माइनस का 3y² और 3x²y। सही है, ये आपके अनलाइक टर्म्स हो गए। तो लाइक और अनलाइक की भाषा समझ में आई, क्या कहना चाह रहा था, अब आप समझ गए, डिफिनीशन कर ले जाएंगे। लाइक और अनलाइक का मीन यह होता है कि वे सभी टर्म्स जिसमें वेरिएबल सेम हो लाइक टर्म्स कहलाता है, जिसमें वेरिएबल सेम न हो अनलाइक टर्म्स कहलाता है। तो आइए डिफिनीशन की ओर चलते हैं लाइक और अनलाइक में। तो देखें लाइक टर्म्स में क्या लिखे हैं, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल वैल्यू, लिटरल वैल्यू या लिटरल फैक्टर। लिटरल का मतलब क्या, वेरिएबल। मैंने बतलाया ना कि सबके वेरिएबल सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए, इन्होंने लिया है 5x² माइनस का 4x²। मैंने कहा ना कि नाम कुछ भी हो, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 4, लेकिन जात एक ही होनी चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए, साइन कुछ भी हो, माइनस है प्लस है, लेकिन जात एक दिखलाई पड़ रही है ना, वेरिएबल एक ही दिखलाई पड़ रहा है, एक्स वाई x2 टाइम x2 टाइम, y1 टाइम y1 टाइम। तो यही मीन है, यही मैच करना चाहिए, यही मैच करेगा तो लाइक, अगर नहीं मैच किया तो अनलाइक। तो देखें, यह डिफिनीशन लिख लीजिएगा लाइक टर्म्स का, मैंने बतला दिया है बहुत अच्छे से, आप लिख लीजिएगा। अनलाइक का, द टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर। मैंने बतलाया ना कि सबके फैक्टर जो हैं वह अलग अलग होने चाहिए। तो अनलाइक में यही तो देखा आपने अभी, अनलाइक टर्म में यहाँ पे x2 टाइम है, यहाँ पे x 1 टाइम है, यहाँ पे x2 टाइम है, लेकिन यहाँ पे y2 टाइम है, यहाँ पे y1 ही टाइम है, मीन्स सभी अलग अलग हैं। यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 2 बार है, अगर इसको इससे मिलाने की कोशिश करें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि y2 टाइम है, यहाँ y1 ही टाइम है। अगर y यहाँ पे भी 2 टाइम होता तो इसको साथ बनाया जा सकता था, लेकिन बात नहीं बनेगी, क्योंकि y2 टाइम यहाँ पे y1 टाइम है। इसको देखें, y2 टाइम है, इसको अगर देखें तो y2 टाइम, लेकिन यहाँ x2 टाइम है, यहाँ पे x 1 ही टाइम है। तो सब तीन के तीनों अलग अलग हैं, वेरिएबल अलग अलग होंगे, तो आपका अनलाइक कहलाएगा। बात समझ में आ गई ना? ओके, तो लाइक और अनलाइक की भाषा समझ में आपको आ गई, डिफिनीशन लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए 7xy² माइनस का 3xy, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x
वाई पावर 2, यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई है, यहाँ भी वेरिएबल एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पे वाई 2 टाइम है, यहाँ पे वाई 1 ही टाइम है, तो मैच नहीं कर रहा है ना, इसलिए अनलाइक। अब आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे और आपको सीधे सीधे बताते हैं कि कौन सा ऐसा क्वेश्चंस है जो मैच करेगा। तो क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई टर्म ऑफ द कांस्टेंट एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, यही है 7। आज 6 7 कंप्लीट हुआ। अब आप कर सकते हैं ना, देखिए मैं बता रहा हूँ, यहीं पे बता रहा हूँ, आप करिएगा। तो ढूंढने की कोशिश की जाए कौन लाइक होंगे कौन अनलाइक होंगे। तो लिखा है -5, नंबर को ध्यान में नहीं देंगे, कौन नंबर किसका है, साइन का भी ध्यान नहीं देंगे, क्यों वेरिएबल मिलाएंगे। देखें वाई एक्स स्क्वायर, अब देखेंगे क्या वाई एक्स स्क्वायर कहीं दिखलाई पड़ रहा है, वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। कुछ मिला लेकिन आप पकड़ नहीं पाए। मैंने अगर बताया आपको कि 6 है तो 6 का फैक्टर 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। आप कहेंगे कि बता रहे थे अलजेब्रा आ गए 6 के फैक्टर पे कैसे। सुनिए तो सही, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6 आएगा, यही तो वहाँ पे दिया है। मीन्स पहली डिजिट का गुणा दूसरी डिजिट में करिए या दूसरी डिजिट का गुणा पहली डिजिट में करिए, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। एक्स का गुणा वाई में करिए या वाई का गुणा एक्स में करिए, एक्स वाई ही आएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, वाई पहले लिख दिया है, वाई बाद में लिखा है, एक्स बाद में लिखा है, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 2 पहले लिख दिया है। तो 6x² वाई और -5 वाई एक्स स्क्वायर दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसको -5 एक्स स्क्वायर वाई आप लिख सकते हैं, ठीक है। -5 एक्स स्क्वायर पहले लिख दीजिए, वाई बाद में लिख दीजिए। बात स्पष्ट हुई ना। देखिए लिखा था -5 वाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को आप पहले लिख सकते हैं -5 एक्स स्क्वायर वाई। तो लाइक टर्म्स आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, मैं एक क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। लाइक टर्म्स में आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन तो हो चुका है, एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, कर लीजिएगा। इसको देखकर मत घबराइएगा। वाई जेड है और 3x है, तो वाई जेड और यह वाई जेड अपान का 2 यही लाइक होगा। आइए इसमें देखते हैं, डी बता दें, डी बता दें कि बी, सब एक समझ जाइए, कुछ भी कर लेंगे। आइए हम डी दिखा देते हैं। डी है ए बी सी, ए स्क्वायर बी सी, ए बी सी स्क्वायर 7abc, यही प्रश्न है। और इसी डी वाले क्वेश्चन को समझ जाइएगा। बचे हुए सारे प्रश्न जो है ए बी सी ई एफ आप स्वयं लगा डालेंगे, सही है ना। अगर इसमें पूछ दे कि आप इसमें से लाइक और अनलाइक दोनों टर्म्स निकालिए, लाइक और अनलाइक दोनों टर्म्स क्या करिए, छाटिए। तो लाइक टर्म्स में मैंने आपको क्या बतलाया है कि लाइक टर्म्स में आप वेरिएबल को देखेंगे, कौन कौन से ऐसे वेरिएबल है जो मिल रहे हैं। यहाँ पे ABC है और यहाँ पे ABC है, यहाँ पे A स्क्वायर BC है, यहाँ पे ABC स्क्वायर है, यहाँ ABC, यहाँ ABC तो है लेकिन 7 है। मैंने कहा ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू को ध्यान में नहीं देंगे और माइनस प्लस को ध्यान नहीं देंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो, कांस्टेंट में समथिंग, जो न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर की संख्या कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, कुछ नहीं ध्यान देना है, केवल वेरिएबल को ध्यान देना है सेम है कि नहीं। तो वेरिएबल यहाँ पे ABC है, तो ABC और 7abc, हमारे ABC मैच कर रहे हैं ना, तो लाइक टर्म्स हो गया। बचा कौन, अनलाइक, तो जो बचा वो आपका अनलाइक टर्म्स, ठीक है, जो बचा आपका अनलाइक टर्म। तो अनलाइक टर्म्स में क्या बचा, ए स्क्वायर BC और ABC स्क्वायर, ये आपके दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए, ठीक है। तो लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स मैंने बता दिया है। सेम प्रोसेस जो है आप B C F E A के लिए अप्लाई करिएगा।
आज क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, कोई डाउट होगी तो आप अपने डाउट को पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।